जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों। पहले जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको कथन मापनी और निरूपक भिन्न यानी कि आरएफ के बारे में विस्तार से बता दिया था। अब इस क्लास में मैं आपको आलेख की मापनी की परिभाषा और इसके प्रकार जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं मैंने सिर्फ यहाँ पर वही दिए हैं। वैसे आलेख की मापनी के बहुत सारे प्रकार हैं, पर मैंने जो आपके सिलेबस में दे रखा है BA फर्स्ट सेमेस्टर के जो दे रखा है मैंने सिर्फ वही मापनी यहाँ पर ली है, सारी नहीं ली है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आलेख की मापनी यानी आलेख की विधि, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो एक है क्या, देखो हमने कथन मापनी के बारे में पढ़ा था, स्टेटमेंट मेथड के बारे में जाना था, निरूपक विधि यानी किस प्रकार से मानचित्र छोटे बड़े होना था। अब हम जानेंगे आलेख की मापनी के बारे में। देखो इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई। निरूपक भिन्न का मतलब क्या, आरएफ। मैंने आरएफ आपको समझाया था कि मानचित्र छोटे बड़े होते हैं, वो किस लिए होते हैं, यानी जब आरएफ छोटा बड़ा मतलब ये सारा मैट्रिक्स जो मानचित्र बनाता है वो सबकी जो मूल जड़ क्या है, आरएफ यानी वो है निरूपक भिन्न है। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ। तो आरएफ के द्वारा क्या होते हैं, मानचित्र छोटे बड़े होते हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या आरएफ है। तो ये क्या बोल रहा है इस विधि में, कौन सी में, आलेख की विधि में निरूपक भिन्न यानी आरएफ के अनुसार, यानी जो मैंने आरएफ बताई थी आपको, तो मान लो 1:200 हुआ, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, यही इसके अलावा कुछ भी, अनुसार ज्ञात की गई लंबाई। यानी अब इसको सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने के बाद जो अपनी आ रही है लंबाई कितनी आ रही है, उस हिसाब से लंबाई के बराबर मानचित्र यानी मानचित्र या कागज पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर देते हैं तथा इन उपभागों पर उनके द्वारा निर्दिष्ट वास्तविक दूरी के मान लिख दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमें प्रश्न दिया जाता है आरएफ 1:1,00,000 किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, ये तो मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे आता है प्रश्न। ये किलोमीटर हेक्टोमीटर में एक सरल मापनी बनाई है, तो उसके लिए क्या होता है, यानी ये माप क्या बोल रही है, ज्ञात की गई लंबाई के निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र यानी मानचित्र या कागज पर एक रेखा खींच दी गई, एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक गौण भागों विभाजित कर देते हैं और इन भागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरी का मान लिख दिया जाता है। जैसे ये कि किलोमीटर में शो कर रहे हैं, हेक्टोमीटर में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, मुझे पता है आधी चीज़ आपको समझ में आई होगी, सिर्फ परिभाषा आपको समझ में आई होगी, ये समझ में नहीं आया होगा। तो ये तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा किस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से नहीं है। ठीक है, अब देखो आलेख के मापने के वैसे बहुत सारे प्रकार इसके, बहुत सारी अलग अलग मापनियाँ, मतलब बहुत अलग अलग स्केल है इसकी, अलग अलग मापनी, अलग अलग प्रकार है इसकी। बट मैंने आपके सिलेबस के आधार पर से 3 ही आपके सिलेबस में, तो मैंने यहाँ पर 3 ही लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी है। सरल मापनी जो सिंपल स्केल यानी प्लेन स्केल, विकर्ण मापनी जिसे हम कर्णवत मापनी भी कहते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में डायगोनल स्केल बोलते हैं, डायगोनल स्केल। और दूसरी है तुलनात्मक मापनी यानी कंपैरेटिव स्केल। अब हम इसको अभी देखो, इन तीनों को जानने से पहले, इन तीनों को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, वह आपको माप की प्रणाली है, यानी ब्रिटिश माप प्रणाली और वो मीट्रिक माप प्रणाली, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्ट आपको सरल माप नहीं लूँगी, इसकी परिभाषा बताऊँगी, उससे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें जो मापक जो प्रणाली है वो आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले अपन वही करेंगे, ब्रिटिश माप प्रणाली और मीट्रिक माप प्रणाली, पहले अपन उसको जानो, उसके बाद ये जो आलेख की मापनी जो प्रकार जो आपके सिलेबस में है उनको पढ़ेंगे। माप प्रणाली के बारे में जानेंगे, तो पहले मैंने यहाँ ब्रिटिश माप प्रणाली ली है। ठीक है, तो ये दो टेबल बनाई है मैंने कि 1 मील होता है, ये ब्रिटिश माप प्रणाली है, मील, फलांग, गज, फीट, इंच, ये कौन सी प्रणाली, ये ब्रिटिश माप प्रणाली है। ठीक है, तो देखो ये इकाई है। अब देखो 1 मील के अंदर 1 मील ही होता है। चलो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, तो लिखा हुआ यहाँ पर एक एम का मतलब सोचे ना आप, मील है, एक मील में 1 मील ही होता है, 1 मील में 8 फरलांग होता है, 1 मील में
1760 क्या होता है, गज होता है। 1 मील में 5280 फीट होता है। 1 मील में 63,360 इंच होता है। ये देखो, हम बात करते हैं मील की, तो 1 मील में 1 मील होता है, ये मील का। 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग होते हैं। 1 मील में कितने गज होते हैं, तो 1 मील में 1760 गज होते हैं। और 1 मील में कितने फीट होते हैं, तो 5280 फीट होते हैं। और 1 मील में 63,360 क्या होते हैं, इंच होते हैं। अब हम बात करते हैं फरलांग की। एक फरलांग होते हैं, एक फरलांग मील नहीं होता है, ठीक है। एक फरलांग में 1 फरलांग भी होता है। सबसे बड़ी इकाई बताती, ब्रिटिश माप प्रणाली की सबसे बड़ी जो इकाई है वो मील है, सबसे छोटी जो इकाई है वो इंच है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे वो क्या एक तो होता है ना 1 2 3 4 5, और एक होता है 9 10 9 8 7, ठीक है। सबसे बड़ी जो इकाई होती है ब्रिटिश माप प्रणाली की वो मील होती है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो इंच होती है। मैंने बताया था ना आरएफ में आपको, मानचित्र की दूरी अगर ब्रिटिश माप प्रणाली में आएगा तो 1 इंच से छोटी चीज होती है इकाई, ठीक है। तो देखो, हाँ, सबसे बड़ी इकाई कौन सी, मील है। तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 मील में 1 मील ही होता है। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। 1 मील में 1760 गज होता है। और 1 मील में 5280 फीट होते हैं। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। अब हम बात करते हैं मील से जस्ट छोटा। मील से छोटा क्या होता है, फरलांग होता है। तो वह ठीक है, फरलांग है। 1 मील में 1 फरलांग में, मील तो होता ही नहीं है, 1 फरलांग में 1 गज होगा। 1 फरलांग में 220 गज होगा। 1 फरलांग में 660 फीट होगा। 1 फरलांग में 7,920 इंच होगा, ठीक है। और फरलांग से जस्ट छोटा गज है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, मील है। मील से छोटा फरलांग है, फरलांग से छोटा गज है। तो देखो, 1 गज में 1 मील होता है, नहीं होता। फरलांग भी नहीं होता है, क्यों नहीं होता, ये बड़ी डिजिट है। 1 गज में 1 गज होगा। 1 गज में 3 फीट होगा। और 1 गज में 36 इंच होते हैं, ठीक है। ये इकाई आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हम आलेखी मापने के द्वारा स्केच बनाते हैं, हम सीखेंगे कैसे क्या आलेख दे रही है, सॉल्व कर रहे हैं, तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। इनका जो मान है ना, आपको ये टाइम पास नहीं, मान को याद करना पड़ेगा। और अगर आपको ये याद रहेगा ना, तो आप फटाफट जल्दी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वरना आपको क्वेश्चन निकाल के बार बार माप भी कहीं चेक करना पड़ेगा, इस 1 इंच में कितना क्या होता है, कितना क्या नहीं होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसको तो है, ठीक है। अब 1 फीट की बात करते हैं। 1 फीट में 1 मील नहीं होता है। 1 फीट में 1 फरलांग नहीं होता। 1 फीट में गज नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये छोटी का ही है। तो मैंने वो लिखा ना, 1 मील। अब मैं लिख दो फरलांग का एफ लिख रही, समझ जाना आप। 1 फरलांग में 1 फरलांग होते हैं। 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। 1 फरलांग में 660 फीट होते हैं। 1 फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। इस प्रकार से है ये, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं फिट की, ठीक है। 1 फीट में 1 फीट ही होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है, ठीक है, 12 इंच। अब 1 इंच के अंदर 1 इंच ही होगा, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई का एक ही होता है, ठीक है। तो ये तो थी ब्रिटिश माप प्रणाली। अब हम जानेंगे मीट्रिक माप प्रणाली बारे में, ठीक है। मीट्रिक माप प्रणाली, तो देखो ये इकाइयाँ हैं। मीट्रिक माप प्रणाली की सबसे बड़ी जो इकाई है वो किलोमीटर है, और मीट्रिक माप प्रणाली की सबसे छोटी जो इकाई वो क्या है, सेंटीमीटर है। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। सबसे बड़ी इकाई कौन सी, किलोमीटर की। उससे छोटी ये है ना, इसका तो मीटर है, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, किलोमीटर। फिर उससे छोटी हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर से छोटी डेकामीटर। डेकामीटर से छोटी मीटर। और मीटर से छोटी डेसीमीटर। और डेसीमीटर से छोटी सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होंगे, 10। 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा, वो है 100।
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? वो है 1000। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10,000। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1,00,000। ठीक है। अब देखो, अब तो ये तो आ गया किलोमीटर की। अब हम बात करते हैं हेक्टोमीटर की। देखो, एक क्या है यानी किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 10 तो हेक्टोमीटर हो गया। मैं ये लिखी सिर्फ 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 10,000 क्या डेसीमीटर। डेसीमीटर। और 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर। इस तरीके से ही होता है। अब बात करें हम हेक्टोमीटर की, क्या बात करते हैं तो अगर हम हेक्टोमीटर की बात करते हैं तो हेक्टोमीटर वैसे ही है कि एक हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर ही है। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर है। जरा छोड़ो, आप तो दिखता दिमाग ना, सबसे बड़ी क्या कौन सी? किलोमीटर की है। किलोमीटर छोटी कौन सी होती है? हेक्टोमीटर है 10, फिर डेकामीटर 100, फिर मीटर, फिर 1000, फिर डेसीमीटर, फिर 10,000, फिर सेंटीमीटर, फिर 100। और ये सारी ऐसी ही है। सबसे बड़ी क्या कौन सी है? क्योंकि ये सीक्वेंस है ना इनका, इनका जो कर है वो याद कर लो बस कि सबसे बड़ी कौन सा? किलोमीटर की। मीट्रिक माप पढ़ा लीजिए। सबसे बड़ी क्या रखना? किलोमीटर से छोटी कौन सी है? सेंटीमीटर। तो सबसे जो बड़ी है किलोमीटर। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर? 10 है। फिर 10 के अब 1 जीरो लगा दो, फिर 100, फिर मीटर में 1 जीरो लगा दो, 2 कितना? 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000। अब बात करें हेक्टोमीटर की। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर से जस्ट छोटा कौन सा है? किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर। अब हम बात करते हैं हेक्टोमीटर की। 1 हेक्टोमीटर से छोटा कौन सा? डेकामीटर। डेकामीटर 10। फिर एक हेक्टोमीटर में कितना? मीटर 100, फिर 1 हेक्टोमीटर। इस तरीके से अब हम बात करते हैं डेकामीटर की। तो 1 डेकामीटर में, ये तो नहीं है, 1 डेकामीटर हेक्टोमीटर में होता है। ठीक है, एक डेकामीटर में 1 डेकामीटर ही होता है। अब देखो वही है, 0 0 लगाना सिर्फ। आपको एक कलम याद रखना है। 1 किलोमीटर सबसे बड़ी क्या? किलोमीटर है। ठीक है भाई, किलोमीटर छोटी हेक्टोमीटर है। अगर हम किलोमीटर की बात करते हैं, किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो देखो करना है, देखो हेक्टोमीटर है, फिर क्या है? डेकामीटर है, फिर मीटर है, फिर डेसीमीटर है, फिर क्या है? सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर में ये बड़ी इकाई है। 10 लगा दो, फिर 100 लगा दो, फिर 1000 लगा दो, फिर 10,000 लगा दो, मतलब 10,000 कर दो इसे, फिर 1,00,000 कर दो। इस तरीके से अब कर में रखना है। किलोमीटर छोटा छोटा कौन सा है? किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है और सेंटीमीटर है। फिर क्या है? हेक्टोमीटर 10, डेकामीटर 100, मीटर 1000। इस तरीके से ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? हेक्टोमीटर की, तो हेक्टोमीटर ही वैसे होगा कि हेक्टोमीटर कर में रख लो, इसे बताओ। 1 हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेक, इसमें 10 लगा दो बस, एच को हटा दो, इसको लगा दो। ये तो करा हुआ है ना यहाँ पर। हेक्टोमीटर में कुछ नहीं है, हेक्टोमीटर की बात हो रही है। 1 हेक्टोमीटर में 1 होता है, फिर डेकामीटर में 10, जो 10 यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। फिर मीटर में कितना हो जाएगा? 100, फिर डेसीमीटर में कितना हो जाएगा? 1000, और फिर सेंटीमीटर में 10,000। आई बात समझ में? आपको सिर्फ एक कर्म याद रखना, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें है। अब आप देखो, चलो छोड़ो, हम इसे एच को बढ़ा देते हैं और रखते हैं हमसे ओनली डेकामीटर। ठीक है, 1 डेकामीटर में 1 डेकामीटर होता है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर, और 10 आ गया, देखो यहाँ पर 10 आ गया, फिर 100 हो गया, और फिर बात का सेंटीमीटर कितने? 1000 हो गया। इस तरीके से कर्म याद होना चाहिए बस। अब हमने कर लिया भाई, डेकामीटर को हमने पढ़ लिया। अब इसे हटा दो, इसको भी हम हटा देते हैं, मीटर की बात करते हैं। तो ये कैसे होगा? 1 मीटर में 1 मीटर ही होगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, इधर शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना आप तो। ठीक है, सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये देखो, अब बात करते हैं डेसीमीटर की। तो डेसीमीटर को अगर हम मान लो हटा दें, इस मीटर को हटा देते हैं,
लो ये आ गया। 1 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, ये लो। और फिर 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ही होता है। अच्छा तो सेंटीमीटर छोटी कहीं होती है ना मिलीमीटर की। अगर हम स्केल लेते हैं, जैसे ये आपकी स्केल है 15 सेंटीमीटर की, तो यहाँ होता है 0। यहाँ देखो छोटी छोटी बारी बारी लाइन होती है, उसके बाद होता है 1, फिर छोटी छोटी लाइन होती है 2। ये जो बारी बारी लाइन होती है छोटी छोटी, वो होती है 10, और 10 से बनता है 1 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर से छोटी कौन सी होती है, सेंटीमीटर से ज़्यादा छोटी कौन सी होती है, मिलीमीटर। ठीक है, हालांकि मिलीमीटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, तो अपन इसका सेंटीमीटर ही मानते हैं, मिलीमीटर को नहीं मानते। कोई इकाई है ही नहीं इसकी, कोई है ही नहीं इसलिए। ठीक है, इसको देखो सेंटीमीटर का से एक ही है, कुछ ही नहीं है। यानी कि मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर से मिलकर से 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, इस तरीके। तो ये तो थी आपकी मीट्रिक माप प्रणाली। अब आगे आने वाली क्लास के अंदर हमने जो आली की विधि के जो प्रकार देखे थे, जिसके सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वो देखा तो वो सारे पढ़ेंगे अपन। RF लेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, उनके स्केल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन उसको पढ़ेंगे।